26वीं आईनी तरमीम के बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच कायम। जुडिशल कमीशन में आईनी बेंच का फैसला 7-5 से किया गया। जराये के मुताबिक जुडिशल कमीशन के कायम करदा आईनी बेंच में 3 सूबों से 2-2 जज आईनी शामिल। खैबर पख्तूनख्वा से सिर्फ जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच में शामिल। सिंध से जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन रिजवी सिंध बेंच में शामिल। पंजाब से जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस आयशा मलिक। बलोचिस्तान से जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल शामिल। चीफ जस्टिस याया अफरीदी, मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, उमर अयूब और शिबली फराज ने आईनी बेंच के कयाम की मुखालफत की। 26वीं तरमीम का केस रवां हफ्ते फुल कोर्ट में लगाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का चीफ जस्टिस को खत लिखा। 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में 26वीं तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का फैसला किया गया था। केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगी। कमेटी फैसले के बावजूद कॉज लिस्ट जारी न हुई। दोनों जजेस ने 31 अक्टूबर को चीफ जस्टिस से कमेटी इजलास बुलाने का मुतालबा किया। चीफ जस्टिस के इजलास न बुलाने पर सेक्शन 2 के तहत हम जजेस ने खुद इजलास बुलाया। दोनों जजेस ने 31 अक्टूबर के मीटिंग मिनट्स रजिस्ट्रार को वेबसाइट पर जारी करने की हिदायत भी कर दी। मुशावरत ना कोऑर्डिनेशन, वादे भी वफा न हुए। बिलावल भुट्टो हुकूमत से रूठ गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के जुडिशल कमीशन में नुमाइंदगी के मामले पर हुकूमत से शिकवे। बतौर एहतजाज गुज़िश्ता हफ्ते जुडिशल कमीशन से अपना नाम भी वापस ले लिया। बिलावल भुट्टो का कहना है हुकूमत ने जुडिशल कमेटी में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मसावी नुमाइंदगी का वादा पूरा नहीं किया। हुकूमत के साथ के मुस्तकबिल का फैसला पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। बिलावल भुट्टो वतन वापसी पर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाएंगे जिसमें अहम फैसले मुतवक्के। बिलावल भुट्टो की नाराजगी होती तो कल उनके बंदे वोट ना देते। मशीर कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिकी एबीएन न्यूज से गुफ्तगू। कहा, जितनी भी कानून साजी हुई है पार्लियामेंट में उनके मेंबर मौजूद थे। किसी नाराजगी का इल्म नहीं। मीडिया पर खबरें चल रही हैं, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं। हुकूमत तमाम इत्तेहादियों को साथ लेकर चल रही है, बीच रास्ते में छोड़ने वाले नहीं। वजीर आजम ने तमाम इत्तेहादियों को हुकूमत में शामिल होने की दावत दी। पीपल्स पार्टी पर मुनहसिर है वो काबीना में शामिल होते हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में 2 प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटियां कायम। जस्टिस अमीनुद्दीन दोनों के रुकन होंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी बराए सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आईनी बेंचेस कमेटी के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान होंगे। कमेटी में जस्टिस अमीन के अलावा जस्टिस जमाल खान। व्हाइट हाउस के नए मुकीम के इंतखाब का मरहला आन पहुंचा। अमरीकी कैमला या ट्रंप को चुनने के लिए लाइनों में लग गए। 15 रियासतों में वोटिंग का आगाज। इलेक्शन के दिन की वोटिंग का आगाज न्यू हैम्पशायर में हुआ। पहला वोट न्यू हैम्पशायर के एक छोटे से कस्बे में डाला गया जहां कुल 6 वोट रजिस्टर्ड थे। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के दरमियान मुकाबला 3-3 वोट से बराबर रहा। रियासत वर्माउंट, शुमाली कैरोलिना, वाशिंगटन, फ्लोरिडा, डेलावेयर, अलाबामा, जॉर्जिया, वेस्ट वर्जीनिया, न्यू हैम्पशायर, मैन, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन में पोलिंग जारी। 50 रियासतों में वक्त का निज़ाम मुख्तलिफ होने के सबब पोलिंग का आगाज और इख्तिताम मुख्तलिफ औकात में होगा। अर्ली वोटिंग में तकरीबन 8 करोड़ शहरी वोट डाल चुके। किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट दरकार। 435 सरकारी नुमाइंदगान, 33 सेनेटर्स और 11 रियासतों के गवर्नर का भी चुनाव होगा। सदारती इंतखाबात पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट। नेशनल गार्ड्स भी स्टैंड बाय। कैपिटल हिल, व्हाइट हाउस, कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की रिहाइशगाह के बाहर हिफाजती बाड़ लगा दी गई। इंतखाबात में कामयाबी के 95% इम्कानात। डोनाल्ड ट्रंप का वोटिंग से पहले दावा। मिशिगन में इंतखाबी रैली से खिताब में कहा, सब वोट दें तो कामयाबी मुमकिन। इलेक्शन जीता तो अमेरिका को नई बुलंदियों पर ले जाऊंगा। अफराती ज़र खत्म करके ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बहाल करेंगे। कमला हैरिस ने पेंसिल्वेनिया में खिताब करते कहा, ट्रंप दौर के खात्मे और नई नस्ल की क़यादत का वक्त आ चुका। लोग तकसीम और नफरत की सियासत से तंग आ चुके। हमें अपने मुल्क से प्यार, हम अपने बेहतरीन इंतखाब के लिए लड़ रहे हैं। मुखालफिन से दुश्मनी निभाने के बजाय मकासद पर काम करूंगी। अमरीकी
सदारती इंतखाबात में फैसला कुन किरदार 7 स्विंग स्टेट्स अदा करेंगी। सबकी नजरें एरिज़ोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नेवाडा, शुमाली कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन पर लग गई। एरिज़ोना की सरहद मेक्सिको से मिलने के सबब इमिग्रेशन के यहाँ अहम मसला। ट्रंप कहते हैं सदर बना तो अमरीकी तारीख में मुल्क बदरी का सबसे बड़ा ऑपरेशन करूंगा। डेमोक्रेट्स ने 2020 में एरिज़ोना रियासत की हिमायत से सदारत हासिल की। जॉर्जिया के सियाह फार्म वोटर्स डेमोक्रेट से मायूस। मिशिगन के अरब निजात अमरीकी भी ट्रंप के हामी, डेमोक्रेट्स के गढ़। नेवाडा में इस बार सख्त मुकाबला मुतवक्के। सर्दियों में एक पैकेज ला रहे हैं। शरह सूद में बतदरीज कमी आ रही है। तवानाई के हवाले से जल्द अच्छी खबर देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान का वफ्द सऊदी अरब रवाना हो गया। पाकिस्तानी वफ्द IT, मादनियात और तवानाई के शोबे पर बात करेगा। IT शोबे में सऊदी अरब में बड़ी मांग है। वही कौमें आगे बढ़ती हैं जो कमर कस लेती हैं। स्टेट बैंक की पॉलिसी में कमी आई। पॉलिसी रेट 22% से कम करके 15% पर आ गया। यही सिलसिला जारी रहा तो माईशत बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगी। आइंदा बरस 1,79,210 आज़मीन हज की सआदत हासिल कर सकेंगे। वफाकी काबीना की हज पॉलिसी 2025 की मंजूरी। सरकारी हज पैकेज 10,65,000 से 10,75,000 के दरमियान होगा। हज कोटा गवर्नमेंट और प्राइवेट हज स्कीम में 50% के तनासुब से तकसीम होगा। हज पॉलिसी में स्पॉन्सरशिप स्कीम भी मंजूर। तवील दौरानिये का हज 38 से 42 और मुख्तसर दौरानिये का हज 20 से 25 रोज पर मुहित होगा। आज़मीन हज के लिए सऊदी हुकूमत से मंजूर शुदा वैक्सीन लाजमी करार। जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर। एडवोकेट शाहजहां खान ने दरख्वास्त में कहा जस्टिस मुनीब अख्तर को काम करने से रोका जाए। आइन के आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई की जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर सुप्रीम कोर्ट के निज़ाम गैर फाल करने के मुर्तकिब। मुतादिद बार जजेस के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। जस्टिस मुनीब अख्तर जज के ओहदे पर रहने के काबिल नहीं। कौमी असम्बली इजलास वुज़रा की अदम मौजूदगी पर डिप्टी स्पीकर का नोटिस। अपोजिशन की नारेबाजी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हुकूमत पर सख्त तनकीद। कहा कल जिस तरह बिल मंजूर किए गए वो शर्मनाक है। वुज़रा और वज़ीर आज़म के रिमार्क्स पर हुकूमती अरकान का एहतजाज। डिप्टी स्पीकर की उमर अयूब को अल्फाज का चुनाव ठीक करने की हिदायत। उमर अयूब ने कहा आज हुकूमती बेंचेस के हालात देख लें, कोई भी मौजूद नहीं। कल पेश किए गए बिल पर दिफा कमेटी में बहस होनी चाहिए थी, हमें मौका नहीं दिया गया। ये अपने लिए घड़ा खुद रहे हैं। ये कानून साजी इनके खिलाफ इस्तेमाल होगी। हुकूमत औने पौने दामों PIA की निजकारी करना चाहती है। ये आवाम से मुंह छुपाते फिरते हैं। इस हुकूमत का एक ही टारगेट है, इनको बानी PTI का डर है। बानी PTI से मुलाकात की इजाजत नहीं। हमें कहा जाता है सियासी गुफ्तगू नहीं करनी। क्या हम वहाँ छोले समोसे बेचने जा रहे हैं? फिल फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। फॉर्म 47 की हुकूमत में सकत नहीं। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। PTI को अब एम्पायर दस्तयाब नहीं। ट्रंप से उम्मीदें लगाना एक ट्रंप कार्ड है। सेनेटर परवेज रशीद की ABN न्यूज से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान की अदालतों का जो फैसला होगा उस पर अमल होगा। इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। PTI वालों ने कब्रें तोड़ी, चौक में खोदी थी। ना कफन पहना, ना कब्रों में उतरे, ना इनकी तहरीक जिस तरह माजी में नाकाम हुई आइंदा भी इसी तरह नाकाम होगी। किसी के आने जाने पे कहानियां बनाना इनका काम है जो सच के करीब से नहीं गुजरते। आर्मी और सुप्रीम कोर्ट एक्ट समेत अहम बिल्स का नोटिफिकेशन जारी। गुज़श्ता रोज कौमी असम्बली ने आर्मी एक्ट और जजेस एक्ट में तरमीम के बिल मंजूर किए थे। आर्मी, नेवल और एयरफोर्स एक्ट में तरमीम के मुताबिक सर्विसेज चीफ्स के अहदे की मुद्दत 5 साल कर दी गई। कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद 9 से 12 करने का बिल मंजूर किया। कौमी असम्बली के बाद सेनेट ने भी ये बिल्स मंजूर कर लिए थे। PTI रहनुमा असद कैसर की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पर उनसे मुलाकात। तहरीक इंसाफ के रहनुमा इख्वानजादा हुसैन यूसुफजई भी असद कैसर के हमरा थे। मुलाकात में पार्लियामेंट से मंजूर होने वाली तरामीम पर मुशावरत की गई।
लाहौर में फजाई आलूदगी का राज, स्मोक के नए स्पेल का खतरा, रेड अलर्ट जारी। लाहौर 496 पॉइंट्स के साथ आलूदगी के एतबार से दुनिया में एक बार फिर पहले नंबर पर। आइंदा 24 घंटों में भारतीय हवाओं का रुख पाकिस्तान की तरफ होगा। लाहौर और इसके गिरदोनवा में दाखिल होने वाली हवा की रफ्तार 4 से 8 किलोमीटर फी घंटा होगी। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स फिर से शदीद मुतासिर होने का इम्कान। फजाई आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए इंतजामिया ने कार्रवाइयां तेज कर दी। ग्रीन लॉकडाउन एरियाज में मोटरसाइकिल स्टैंड बंद, चिंची रिक्शों पर पाबंदी आयद। महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात का स्मोक वार रूम कायम। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है, स्मोक का मसला पूरी दुनिया में है, काबू पाने के लिए किसानों को मशीनरी फराहम कर रहे हैं। हुकूमत ने IMF कर्ज प्रोग्राम की एक और शर्त पूरी कर दी। रवा माली साल के लिए सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान ECC से मंजूर। हतमी मंजूरी विफाकी काबीना से ली जाएगी। वजारत खजाना के मुताबिक गर्दिशी कर्ज में इजाफे का बहाव कम करके 36 अरब रुपए तक लाया जाएगा। गुज़िश्ता माली साल का गर्दिशी कर्ज 2393 अरब रुपए हो गया। IMF को गर्दिशी कर्ज 2310 अरब रुपए से ना बढ़ने की यकीन दहानी करवाई गई। रवा माली साल गर्दिशी कर्ज में 1077 अरब रुपए इजाफे का इम्कान। महंगी बिजली से सताए सार्फिन की मुश्किलात में मजीद इजाफा। बिजली बिलों की इकसात पर पाबंदी, अदम अदायगी पर जुर्माने भी हो सकते हैं। सार्फिन पर परेशान हो गए। फेस्को हुकाम के मुताबिक किस्तों की सहूलियत से रेवेन्यू मुतासिर हो रहा है। शहरियों का कहना है, बिजली बिलों से पहले ही परेशान है, अब मजीद बोझ बढ़ा दिया गया। बिजली तकसीमकार कंपनियों की नाअहली से नुकसानात में भी मुसलसल इजाफा। एक साल के दौरान 94 अरब रुपए के नुकसानात बढ़ गए। डिस्कोस के नुकसानात एक साल में 136 अरब से 230 अरब रुपए तक पहुंच गए। बानी PTI की अदालती हुक्म के बावजूद सियासी रहनुमाओं से मुलाकात न कराने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला, होम सेक्रेटरी पंजाब और सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल फरीक मौकिफ अपनाया। अदालती हुक्म के मुताबिक बानी PTI ने दस्तखत से मुलाकात करने वालों की फहरिस्त फराहम की। उमर अयूब, शिबली फराज और असद कैसर समेत 6 रहनुमाओं के नाम दिए गए। PTI रहनुमाओं की कई घंटों तक इंतजार कराने के बावजूद मुलाकात नहीं कराई गई। अदालत तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। रहनुमा PTI आजम सवाती अटक जेल से रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार। जेल के बाहर से टैक्सिला पुलिस ने आजम सवाती को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आजम सवाती नामालूम मकाम पर मुंतकिल। गुज़िश्ता रोज इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने आजम सवाती की जमानत मंजूर की थी। आदिल बाज़ई ने क्या किया है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आदिल बाज़ई की नाअहली की दरख्वास्त पर इस्तिफसार। आदिल बाज़ई की नाअहली की दरख्वास्त नवाज शरीफ ने दी। वकील ने कहा, आदिल बाज़ई ने मिनी बिल और आइन में तरमीम के वोट के दौरान खिलाफ वर्जी की। वकील नवाज शरीफ ने कहा, आदिल बाज़ई आज़ाद मुंतखब हुए। कमीशन में नून लीग में शमूलियत का बयान हल्फी दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा, केस का रिकॉर्ड देख लेते हैं। कमीशन की अमले को तमाम रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत। समात 12 नवंबर तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब की आज बैरून मुल्क रवानगी का इम्कान। मरियम नवाज आज रात 3 बजे रवाना होंगी। वज़ीर आला पंजाब का पहले जनेवा जाने का इम्कान। मियां नवाज शरीफ भी जनेवा रवानगी मुतवक्के। मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज जनेवा में कुछ रोज रुकने के बाद लंदन पहुंचेंगे।